Next, let's talk about the digestion of lipids by the pancreatic enzymes, particularly the pancreatic lipase, cholesterol esterase, and phospholipase. We will see them step by step. So the pancreatic secretions are secreted into the small intestine. These are formed in the pancreas. These enzymes are formed in the pancreas, but they are secreted into the small intestine. More specifically, the exocrine cells of the pancreas form or synthesize the pancreatic enzymes, and then they are released into the intestine when there is lipid content present in the food that needs to be digested. So these are the lipolytic enzymes. As the name shows, lipo refers to the lipids and the lytic means the breakage or the breakdown. So first of all, we have discussed that there are tags present, triacyl glycerol present in the diet or the food that we have intaken. Second, there is cholesterol, or more specifically cholesterol ester is present. Third, there is present phospholipids in the food that we have eaten. So these things need to be digested. अगर हम सबसे पहले बात करें ट्राई ग्लिसरॉल डिग्रेडेशन की, तो ट्राई ग्लिसरॉल एक्चुअली है क्या? ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग ट्राई एल्कोहल, मतलब 3 कार्बन है और उसका 3 OH लगे थे, लेकिन ये एस्टेरिफाइड होता है विद द फैटी एसिड. सो देयर इज 3 कार्बन अलोंग अटैच विद और एस्टेरिफाइड विद 3 फैटी एसिड चेन्स. अब एक ग्लिसरॉल कंपोनेंट है और एक फैटी एसिड कंपोनेंट है. सो हमने ये बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं ताकि मॉलिक्यूल जो है वो छोटा हो जाए. जब छोटा हो जाएगा तो वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस हो जाए कर लेगा, और जब वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगा तो एब्जॉर्ब इजीली हो जाएगा. सो दैट इज आवर पर्पस. सो द फर्स्ट, द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज टू लार्ज टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द विलाई. जो सेल्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं, जिनके अंदर जाता है हमारा ब्रोकन कंपोनेंट्स जो यहाँ से ब्रेक होते हैं और वो फिर एब्जॉर्ब होते हैं. So the enzyme for triacyl glycerol degradation is pancreatic lipase. Triacyl glycerol हमने कहा it is present 90% in amount in our food. So सबसे ज़्यादा इस pancreatic lipase का function है among all of these enzymes. सबसे vital ये enzyme है pancreatic lipase. It is an esterase, मतलब ester bond को वो break कर रहा है. जो glycerol और fatty acid का bond होता है that is an ester bond, और यहाँ पे वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है, फैटी एसिड को सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम द ग्लिसरॉल. सो द मोड ऑफ एक्शन, अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज ने एक्ट कर लिया, उसने ब्रेक करना है उसको, उनके बॉन्ड्स को. लेकिन वो किस तरह करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों में से कोई भी टर्मिनल मतलब जो एंड वाला कार्बन है उसके ऊपर एक्ट करेगा एंजाइम और फैटी एसिड को रिमूव करवा लेगा. टर्मिनल फैटी एसिड रिमूव होगा, या ये वाला होगा या ये वाला होगा. अगर ये वाला होगा तो एक टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल फैटी एसिड इज रिमूव्ड, और जब ये रिमूव हो गया तो अल्फा बीटा डाइग्लिसराइड बन जाएगा. ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है क्या? इट इज अ ट्राइग्लिसराइड. 1 2 3 1 2 3. सो दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड. एक फैटी एसिड रिमूव हो गया, दिस बिकम्स अ डाइग्लिसराइड, अल्फा बीटा डाइग्लिसराइड. सेकंड, एक टर्मिनल से हमने इस एंजाइम ने रिमूव करवा लिया, उसके बाद दूसरे टर्मिनल वाला रिमूव होगा. सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ बीटा ग्लिसराइड. सिर्फ सेकंड नंबर पे जो फैटी एसिड प्रेजेंट है वो रह जाएगा, ये वाला बॉन्ड रह जाएगा सिर्फ. ये भी ब्रेक हो, फर्स्ट ये ब्रेक हुआ, कोई भी टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल ब्रेक हुआ, फिर बीच वाला रह गया. अब द मिडल वन इज द लीस्ट फिजिबल, या उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो पॉसिबल नहीं है उसको ब्रेक करवाना. तो सबसे पहले जब ये सिर्फ रह जाएगा तो इसकी एस्टेरिफिकेशन होगी, वो किसी एंड पे जाके लगेगा. जब वो टर्मिनल पे जाके लगेगा तो वो इट विल बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय द पेनक्रियाटिक लाइपेज. तो यही कहा गया है कि टर्मिनल फैटी एसिड रिमूव, अल्फा बीटा डाइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड. अदर टर्मिनल फैटी एसिड इज रिमूव, बीटा ग्लिसराइड इज फॉर्म्ड. सो देन लास्ट इज द मिडल इज द हार्डेस्ट टू रिमूव, सो इट इज आइसोमराइज किया जाता है इनटू टर्मिनल फैटी चेन पे, देन इट इज रिमूव. सो एक एक करके हमारे पास जो फैटी एसिड चेन्स हैं वो रिमूव होती जाती हैं. फैटी एसिड जो है वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्री फैटी एसिड जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन के विलाई में. अब एक कंपोनेंट हमने डाइजेस्ट कर लिया लिपिड्स का. सेकंड इज द कोलेस्ट्रॉल एस्टर.
अब कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो फ्री कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है हमारे पास जो हमने फूड इनटेक किया उसमें। सेकेंडली हमारे पास कोलेस्टेरॉल एस्टर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। सो इसमें हम बात कर रहे हैं कोलेस्टेरॉल एस्टर फॉर्म जो बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन इस एस्टर फॉर्म को अगर हम ब्रेक करवाना चाहें, अगर ये प्रेजेंट है तो इसको हमने ब्रेक करवाना होगा ताकि फ्री कोलेस्ट्रॉल बने। तो द एंजाइम इज कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज और कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज। एस्टरेज और हाइड्रोलेज एक ही बात है, नाम सेम है। तो इट ब्रेक्स और हाइड्रोलाइजेस द बॉन्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाउंड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोई भी बाउंड फॉर्म होगी उससे कोलेस्ट्रॉल रिमूव करवाएगा और उसको फ्री कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करवा देगा ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए इजीली। सेकंड थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट द फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन। अब फॉस्फोलिपिड इन नाम से जो हो रहा है, देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद अ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंटेनिंग मॉलिक्यूल। सिर्फ इसमें एक फॉस्फेट सब्सटीट्यूट हुआ है ऑन द कार्बन नंबर 3। तो हमने इसमें से सिर्फ 2 फैटी एसिड्स रिमूव करवा सकते हैं। इन 2 फैटी एसिड को कैसे रिमूव करवाएगा? जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोलाइपेज A2, फैटी एसिड फ्रॉम कार्बन 2 इज रिमूव फर्स्ट, कार्बन 2 से पहले रिमूव होगा। अब ये एंजाइम ऐसा है कि कार्बन 2 पे ही एक्ट करेगा और उसको पहले रिमूव करवाएगा। ये ऐसा, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कार्बन 2 से रिमूव करवा सके फैटी एसिड को। फिर कार्बन नंबर 1 से रिमूव करवाएगा फैटी एसिड को। जब फैटी एसिड रिमूव हो गए, फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे, वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होगा फॉस्फेट कंटेनिंग, वो डिपेंड करता है हमारे पास हमारे बॉडी की नीड्स क्या है, या तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा या वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नो वी हैव टॉक्ड अबाउट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड देयर डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज इन द इंटेस्टाइन। लेकिन ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, इनकी रेगुलेशन भी हो रही है। अब ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे एंजाइम्स जो हैं उनकी मोस्ट अबंडेंट रेगुलेशन हो रही है। इंटेस्टाइनल लेवल पे सबसे ज़्यादा रेगुलेशन हो रही है किसी भी डाइटरी सब्सटेंस की डाइजेशन की और या एब्जॉर्प्शन की। सो द पैनक्रियाटिक सीक्रेशन जो है या पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो कब रिलीज होंगे और उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, इसको हम कह रहे हैं रेगुलेशन। ये रेगुलेशन जो है पैनक्रियाटिक सीक्रेशन की, ये की जाती है पैनक्रियोजाइमिन से। पैनक्रियोजाइमिन्स नाम से शो होता है ऐसे एंड substances that stimulate the secretion of pancreatic enzymes, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलें, वो एक्ट करें लिपिड्स पे और सब्सटेंसेस पे और उसको डाइजेस्ट करवा दें। हमारे पास जो लिपिड से रिलेटेड, लिपिड की डाइजेशन से रिलेटेड पैनक्रियोजाइमिन्स हैं दैट आर CCK, दैट इज कोलियोसिस्टोकाइनिन एंड द अदर इज सिक्रेटिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल सेल, ड्यूडेनम और जियोजेनम की सेल से, म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वॉल में प्रेजेंट होते हैं, कॉजेज गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। कोलियोसिस्टोकाइनिन इनसे से रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर पे जाके एक्ट करेगा, वो उसको कहेगा कि आप पास जो बाइल है, बाइल को सिक्रीट कर दो। जब बाइल सिक्रीट हो जाएगा, इट विल एक्ट ऑन इट, बाइल जब सिक्रीट हो गया तो वो एमल्सिफिकेशन करवाएगा और अपने फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। इस तरह जो हमारे पास फैट की डाइजेशन है वो स्पीड अप हो जाएगी। और अगर इसको इनहिबिट करवाना है ताकि हमारे पास लिपिड की कंसंट्रेशन कम है, इंटेस्टाइन में कम हो गई है, तो इसको इनहिबिट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट बाइल भी सिक्रीट नहीं होगा और हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी। इसको हम कह रहे हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना प्रोसेस को। एक और फंक्शन ये है कि इट आल्सो एक्ट्स ऑन द पैनक्रियास टू रिलीज एंजाइम्स। एक तो गॉल ब्लैडर पे एक्ट कर रहा है और दूसरा पैनक्रियास पे एक्ट करेगा कि आप एंजाइम्स रिलीज करवा दो। अगर हम दूसरे हार्मोन की बात करें, ये दोनों जो हैं ये हार्मोन्स हैं जो हमारे पास रेगुलेशन हो रही है बॉडी में किसी भी प्रोसेस की, वो होती है थ्रू हार्मोन्स। मोस्ट प्रोबेबली हार्मोन्स का फंक्शन ही यही है कि वो रेगुलेशन का फंक्शन करवाते हैं ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। सो अदर इज सेक्रेटिन। सेक्रेटिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स एज वेल, इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। इट कॉजेज द रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम पैनक्रियास। बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होंगे जो ऊपर से काइम, स्टमक से काइम आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और पीएच सिर्फ मेंटेन करेंगे। पीएच मेंटेन करने का फ़ायदा ये है कि ये जो एंजाइम्स होंगे पैनक्रियास से आ रहे होंगे वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी, ऑप्टिमम एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे पास स्पीड अप हो जाए प्रोसेस। सो दैट इज इट अबाउट द पैनक्रियाटिक डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड देयर रेगुलेशन।